ध्रुव 64 भारत का फर्स्ट 1 गीगाहर्ट्ज का 64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। यह है ध्रुव 64। ध्रुव 64 भारत का पहला 1 गीगाहर्ट्ज 64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, चिप उपकरण, रक्षा प्रणाली और उपग्रहों का मूलाधार होता है। मतलब माना जाए तो माइक्रो प्रोसेसर मोबाइल, कंप्यूटर आदि का दिमाग होता है। इसका विकासकर्ता सीडेक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, और ये माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ध्रुव 64 की प्रमुख विशेषता है, यह 1 गीगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर है, 64 बीट है, डुअल कोर प्रोसेसर है। इसका आधार RISC ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है, उच्च ऊर्जा दक्षता है, बेहतर विश्वसनीयता है, विभिन्न हार्डवेयर सिस्टम के साथ सहज एकीकरण है। यह की फ्यूचर ऑफ ध्रुव 64। ध्रुव 64 की मुख्य विशेषता है, यह 64 बीट डुअल कोर प्रोसेसर है। यह 1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर कार्य करता है, जिसे एक साथ कई कार्य मल्टीटास्किंग आसानी से की जा सकती है। आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग का समर्थन, प्रोसेसर पहले उन निर्देशों को पूरा करता है जो तैयार होते हैं, इसे समग्र दक्षता एफिशिएंसी बढ़ती है। सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन तकनीक, एक ही समय में एक से अधिक निर्देशों को शुरू करने की क्षमता है, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड बेहतर होती है। इनबिल्ट कम्युनिकेशन और कंट्रोल फंक्शन है, उन्नत FCBGA पैकेज के अंदर ही संचार और नियंत्रण सुविधाएं मौजूद है, जिससे चिप कॉम्पैक्ट बनती है और विभिन्न प्रणालियों में उपयोग के लिए तैयार रहती है। ध्रुव 64 के उपयोग के क्षेत्र, इसका उपयोग 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोटिव सिस्टम में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और रक्षा और अंतरिक्ष और रणनीतिक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। भारत के लिए सामरिक महत्व, इससे आयातित माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भरता कम होगी, सुरक्षित और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण होगा, और डिजिटल और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को समर्थन मिलेगा। भारत विश्व के लगभग 20% माइक्रो प्रोसेसर उपयोग करता है, इसलिए आयात कॉस्ट कम होगी भारत की। अन्य माइक्रो प्रोसेसर जो भारत द्वारा निर्मित किए गए, शक्ति, इसका निर्माण 2018 में IIT मद्रास द्वारा किया गया है। इसका उपयोग रणनीतिक, अंतरिक्ष और रक्षा अनुप्रयोग में किया जाता है। अजीत, इसका निर्माण 2018 में IIT बॉम्बे द्वारा किया गया है। इसका उपयोग उद्योग रोबोटिक्स में किया जाता है। विक्रम, इसका निर्माण 2025 में इसरो और सेमीकंडक्टर लैब द्वारा किया गया है। इसका उपयोग नेविगेशन, मार्गदर्शन और मिशन संचालन में किया जाता है। तेजस 64, इसका निर्माण सीडेक द्वारा किया गया है, औद्योगिक स्वचालन के लिए डिजाइन किया गया। अनुसंधान, शिक्षा व स्टार्टअप पर इसका प्रभाव, स्वदेशी कंप्यूटिंग उत्पादों का विकास होगा, कम लागत में प्रोटोटाइप का निर्माण होगा, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन का विकास होगा, भविष्य के धनुष और धनुष फर्स्ट प्रोसेसर का मार्ग प्रशस्त होगा। डिजिटल इंडिया RISV कार्यक्रम, DIRV डिजिटल इंडिया RISV कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई। इसका उद्देश्य भारत को ESDM इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है और स्वदेशी RISV आधारित प्रोसेसर का विकास करना है। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2022 में DIRV कार्यक्रम की। RISV आर्किटेक्चर का महत्व, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर मिलेगा, कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगेगी, स्टार्टअप, उद्योग और अनुसंधान संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा, साझा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। DIRV के अंतर्गत विकसित चिप्स, ये दी गई है DIRV के अंतर्गत निर्मित चिप्स। पहली चिप्स है तेजस 32, इसका निर्माण मलेशिया में सिल्टेरा सुविधा में निर्मित की गई। दूसरी चिप्स है तेजस 64, सेमीकंडक्टर लैब SCL मोहाली में इसे घरेलू स्तर पर निर्मित किया गया है। इसके अलावा तीसरी चिप है ध्रुव 64 और धनुष 64 और धनुष 64 प्लस का डिजाइन, कार्यान्वयन और निर्माण अभी वर्तमान में जारी है। तो DIRV कार्यक्रम के तहत 3 निर्मित चिप की गई है, तेजस 32, तेजस 64 और ध्रुव 64, और धनुष 64 और धनुष 64 प्लस का निर्माण अभी जारी है। ये रहे इंडिजीनियस चिप डेवलपमेंट इन इंडिया, तेजस 32, तेजस 64, ध्रुव 64, धनुष और धनुष फर्स्ट। धनुष और धनुष फर्स्ट का निर्माण अभी जारी है और ये इनका विकसित हो चुकी है। ये स्वदेशी चिप विकास को समर्थन देने वाले कार्यक्रम, स्वदेशी चिप डिजाइन का समर्थन करने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसमें भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM, इसकी शुरुआत दिसंबर 2021 में की गई। इसने अभी तक 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रतिबद्धता का समर्थन किया है। डिजिटल इंडिया RISV कार्यक्रम, इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2022 में हुई। ये 5 वर्ष की अवधि में 250 करोड़ रुपए का परिव्यय करेगा। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, इसकी शुरुआत 2021 में हुई।
भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोगकर्ता कार्यक्रम नवाचार के लिए विचार। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य एक कुशल जनशक्ति का प्रशिक्षण करना है